दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन भी है बहुत ज़्यादा इजी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन तो सबको ही आती है और वो सबकी फेवरेट भी होती है। तो हमने जो अभी तक यानी कि आप लोगों ने अभी तक जो भी नंबर लाइन किए होंगे वो पक्का यही वाले किए होंगे। यहाँ पे जैसे 0, -1, -2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और बहुत सारे पक्का ऐसे वाले किए होंगे, है ना। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे ये तो सिंगल नंबर है, इसके नीचे ऐसे करके ऐसे तो किसी नंबर में तो लिखा नहीं है, लेकिन इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अब ये क्या बला है। ये मुझे पता है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन टेंशन ना लो, इसे भी मैं बड़े आसानी से समझा दूंगा। आखिर तुम्हारा भाई यहाँ है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ओके, तो आपने अभी फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने देखा ही होगा जो हमारे डिनोमिनेटर सारे सम के सेम होंगे तभी हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखो 3 नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, लेकिन इस वाले का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, जो कि समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आराम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 0 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1। फ्रैक्शन को हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम जो है 0 एंड या हम किसी 2 नंबर्स को थोड़ा सा वो जूम करके हम उसके अंदर इस टाइप से पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि है अब यहाँ पे हम इसको जैसे 4 नंबर है तो मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, इसकी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 एंड 4 पार्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो मैं अभी स्टेप बता रहा हूँ पहले वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। आप पहले ये वाला नंबर 1/2 1/2 को आपने देखा होगा, हम उसे हाफ के उससे भी जानते हैं। तो जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब इसका क्वांटिटी हाफ है। जैसे कि कहीं आपने देखा होगा 2 1/2 यानी 2.5, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसका कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो जो इसका मतलब हाफ होता है तो हम इसलिए इसे भी हाफ में लिखेंगे। तो इसका हाफ यहाँ पर है, 0 एंड 1 का हाफ यहाँ पर है, ठीक है। देन ये हाफ आ गया। अब यहाँ पे 1/4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे एंड 3/4 को यहाँ पे लिख लेंगे एंड 4/4 को ऑफ कोर्स यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर बन जाएगा लाइक 1 3 4, बट यहाँ पे 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। यहाँ पे एक्चुअल में बताऊँ तो 2/4 ही आएगा। बिल्कुल सही सुना आपने बिल्कुल सही सोचा था, 2/4 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर यहाँ पे 2/4 होता तो उससे आप सिंपली अगर कट करते हैं तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तब भी अगर आप देखो तो 1/2 ही आ रहा है कि नहीं। तो दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पे 2/4 बिना किसी कैलकुलेशन के ईजिली लिख सकते हैं। वैसे तो जो मैंने बताया यही बहुत है, लेकिन अगर आपको इसमें समझने में है प्रॉब्लम तो सिंपली आप यही कीजिए जो मैंने बोला, 2/4 हो गया ना इक्वेशन। 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, एकदम इजी पीजी। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। हाँ दोस्तों, तो ये देखो, ये रहा वो पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इजी है। तीनों सिर्फ इसमें 3 दिए हैं, अगर आपने नोटिस किया, सिर्फ 3 दिए हैं। तीनों में अगर मैं बता दूं, तीनों में हल्का फुल्के चेंजेस ज़रूर हैं, ठीक है। इनमें से तीनों सेम नहीं है, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जैसे कि तुमने देखा, इस बार जो है जो डिनोमिनेटर है सारे के सारे इक्वल है। ओहो, इक्वल मतलब कि सेम है, यानी कि 8 ही है सारे, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब हमें डिनोमिनेटर का कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अगर देखो 1 2 3 एंड डायरेक्ट 7, ओके। तो मैंने जैसे पुरानी वीडियोस में समझाया था कि
कि डिनोमिनेटर का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है फ्रैक्शन में। तो नंबर लाइन में भला इसका मतलब क्या होगा, आओ वो समझते हैं पहले। ओके, तो इसको भी हम 0 और 1 के बीच में ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब डिनोमिनेटर में जितने नंबर लिखे हैं ना, हम इसे उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वो इसलिए क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में अगर गौर किया होगा तो 4 लिखा था, और 4 का मतलब फिर हम 4 में डिवाइड में करेंगे, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बार 8 लिखा है, तो यानी कि इस बार हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस बार भी है बहुत ज़्यादा इजी पीजी। इसको 0 को थोड़ा कर देता हूँ दूर ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे कि सिंपल में 1/8, 1/8, देन 2/8, देन 3/8। ओके, तो यहाँ पे कोई 4 5 6 7 कुछ नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे 3। देन यहाँ पे 4/8 आएगा, 5/8, 6/8 एंड 7/8 यहाँ पे आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे 7/8 लिख लेंगे। इसको हम खाली छोड़ देंगे बिकॉज यहाँ कोई नंबर हमें दिया नहीं है। देन ये है हमारा 1। तो अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी ये है कि 8 पार्ट्स गिवन है, तो 8 के 8 पार्ट्स हमें करने हैं। भले लास्ट में कोई नंबर ना दिया हो, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर लास्ट में हमें सेम रखना है। जैसे कि डिनोमिनेटर 8 है, तो यहाँ पे 8/8 आएगा। और पिछली बार आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर लास्ट में वैसे ही 4/4 दिया था। बट अगर नहीं भी दिया है तब भी आपको जो लास्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सर 2 ही मेन नंबर होते हैं 0 एंड 1, जिसके बीच के हमें ये निकालने हैं। तो हमेशा याद रखना कि लास्ट में जितना लंबा भी खींचो, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा वही न्यूमिनेटर में लिख के से एंड करना है। अगर ये नहीं करोगे ना तो एग्जामिनर तुम्हें आधा नंबर देगी बस, अगर 2 नंबर का भी होगा। इस चीज़ का गौर कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है ये। ये भी है बहुत आसान, जैसे कि देख रहे हो थर्ड पॉइंट है ये। यहाँ पे अगर देखो इसमें भी हर एक डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई झंझट नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन ना मुझे आप सॉल्व करके दिखाओगे। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या पेन नहीं लाए? चलो मेरे क्यूट बंद रहो, भाग के जल्दी से पेन लेकर आओ। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ तुमने आंसर्स निकाल लिए होंगे मेरी वीडियो पॉज करके। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में फिर से हम इसमें नंबर लाइन बनाएंगे, बट दिस टाइम हम ज़्यादा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से हम भले ही 0 से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2/5, या 1 नहीं गिवन है इसलिए हम 1 से नहीं करेंगे, 3/5। देन यहाँ पे 4 भला ही यहाँ पे लिखा हो, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप देखो 3 तो लिख लिए हैं, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए। तो ये 8 कहाँ जाएगा? 8 के लिए आपको 1 के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, जैसे कि डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 5 पॉइंट्स में आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए आपको 1 से ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप जो भी नंबर ले रहे हैं उससे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें 8, यानी कि ये 1 2 3 4, ये हो गया 5, देन ये हो जाएगा 6 7
एंड दिस वन वाज द 8। ये 8/5 यहाँ हो जाएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे आके इसमें जो है 2 लिख दीजिएगा बस। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 5 खोजे। इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। ये भी था इजी बिजी क्वेश्चन। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं अगला एपिसोड में।